उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करके जानेंगे। आज रविंदर जायसवाल के खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या क्या कुछ? रविंदर जायसवाल की 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई, इससे ऊपर बात करनी नहीं है। ये है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो इन्होंने किया, बहुत घोर निंदनीय है। हम लोग जिला अध्यक्ष और संगठन के माध्यम से, हमारे एमएलसी साहब भी हैं, उनके माध्यम से राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि उनका मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और यहाँ उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे जो है मंत्री को तुरंत तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, नहीं आगे हम लोग और इससे बड़ा जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और रविंदर जायसवाल ने अखिलेश यादव को लेकर के टिप्पणी किया था, जिस तरीके से राम मंदिर धन गबन मामला था, उसको लेकर के लगातार सुर्खियां बना हुआ है। कैसे आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ? मैं अभी समाजवादी पार्टी का नगर और जिला संगठन के तरफ से राज्यपाल से संदर्भित पत्र देने का काम किया गया है और पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि मंत्री ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के खिलाफ मंत्री को बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। एक बात केवल मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केवल कब्रिस्तान का प्रावधान किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना कब्रिस्तान की बात की, उतने ही शमशान की भी बात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बजट में 450 करोड़ का प्राविधान किया था शमशान घाट के लिए। और उदाहरण के तौर पर जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने 1 करोड़ रुपया खर्च करके शमशान घाट बनवाने का काम किया है। वो उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग पता कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री काल में शमशान के लिए प्राविधान किया था कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात हुई तो शमशान घाट के निर्माण की भी बात हुई है। और हम समाजवादी लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग जात धर्म के नाम पर कोई कार्य समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। हमारे लिए सभी जात धर्म के लोग समान हैं और उसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य किया। कभी निशिकांत दुबे और कभी रविंदर जायसवाल, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि विगत दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिस तरह से अयोध्या प्रकरण में चंदा और चढ़ावा चोरी को प्रमुखता से लगातार उठाया गया, उसी से विचलित होकर समाजवादी पार्टी और उसके अनुषंगी संगठन लगातार अब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर उतारू हो गए हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गाली गलौज पर उतारू हो गए। ये निश्चित ही लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। ये लोग जाति हिंसा पे उतारू हो गए। क्या आश्वासन मिला है ज्ञापन में? देखिए, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने मांग किया, जिस तरह से घटिया बयान मंत्री रविंदर जायसवाल जी के द्वारा दिया गया है, तत्काल गवर्नर साहब इनको बर्खास्त करें और सार्वजनिक आय के माफी मांगे। रविंदर जायसवाल बौखलाए हैं, उनको मालूम है कि उत्तरी की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और उत्तरी से उनको जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने चंदा चोरी पे खुलासा जब उन्होंने किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उनके मंत्री बौखलाए हैं, घबराए हैं, उनको जवाब तो है नहीं। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में नगाड़ा पीटा, अब बताइए, हमने विधायकी चोरी होते देखा, लोकतंत्र चोरी होता, लेकिन चंदा चोरी होते हमने नहीं देखा। इस तरह घटिया मंत्री रविंदर जायसवाल यही वो कचहरी में रहते हैं, कचहरी में पहले आते थे, इसके पहले जो वकीलों का हल होता नहीं आते हैं। रविंदर जायसवाल के सामने आके सार्वजनिक जाके माफी मांगना चाहिए और गवर्नर साहब को तत्काल रविंदर जायसवाल को बर्खास्त करना चाहिए। कभी निशिकांत दुबे, कभी रविंदर जायसवाल, इस तरीके का अभद्र टिप्पणी और गलत आरोप। हम आपसे बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से चोरी का खुलासा किया है, जब से चोरों के पकड़ने की बात की है, तब से इन सबों की बौखलाहट है। अगर ये चंदा चोर अपने बौखलाहट में यह जवाब दे रहे हैं। अब आपसे बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, वह हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं। आपत्तिजनक शब्द है। यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि एक मंत्री होते हुए भी वह इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इन शब्द का प्रयोग अगर वो करते रह गए तो आपसे बताएं, आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है, कल हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और इनकी हैसियत, इनको पता चल गया है कि मेरा उत्तरी में जमानत जब्त होने वाला है, इसलिए बौखलाए हुए मंत्री इस तरह का जवाब दे रहे हैं। किस तरीके का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है और क्या कुछ? देखिए, उत्तरी से विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल जी
एक तो स्टाम्प पंजीयन मंत्री हैं, लगातार अधिवक्ताओं के साथ अन्याय करते रहते हैं। यहाँ अधिवक्ता उनका खुलकर विरोध करते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जिस तरह से भाजपा फंसी हुई है, ये बौखलाए हुए है, उल जुलूल किसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति हो गई है। भाषाई मर्यादा, इन्हें हिदायत है कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें, वरना उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करें। लोकतंत्र में यदि आप हैं तो विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ने का काम करिए। उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल मत करिए। हैसियत नहीं है आपकी अखिलेश यादव जी को इस तरह से आप बोल दे। यही कहूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें। बड़ी संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या कुछ मांग किए गए हैं? देखिए, रविंदर जायसवाल का चुनावी हलफनामा निकाल के आप देखिएगा तो उसके ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अपहरण का भी मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है। तो अपराधी के मुंह से किस तरह की भाषा का हम उम्मीद करें? और जो भाषा को उसने उम्मीद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को के लिए बोला है, वो घर घर के लोग अब इस बात को जानेंगे कि ये अपराधी है जिसको हम लोगों ने चुना था। और इसी उत्तरी में देखिएगा उसको नेस्तनाबूद करने का काम ये पीडीए और समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। बहुत देर नहीं है, क्योंकि ये लोग ध्यान भटका रहे हैं राम मंदिर से। ये प्रायोजित एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि राम मंदिर से के लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, राम जी की फोटो, हनुमान जी की फोटो हर घर में है। जब जब लोग राम जी हनुमान जी के फोटो के सामने जाएंगे, वो पैसा चोरी याद आ जाएगी और ये घर घर तक पहुंचाया जाए कि यह 3 बार का विधायक जो है एक अपराधी किसे अपहरण करता है। इसका कैसे देखते हैं जिस तरीके का टिप्पणी किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, ये एक अमर्यादित टिप्पणी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े तीसरे दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का अमर्यादित जो है टिप्पणी करके वो आसमान में थूकने का काम किया है। जो थूक उसके ऊपर पड़ने का काम पड़ेगा। और जिस तरीके से अयोध्या के अंदर जो चढ़ावा चोरी का मामला पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर आया है, उसको केवल छुपाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए इस तरीके का इनके लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कभी टीना अदिति का कभी मैटर उभार दे रहे हैं, कभी इस तरीके का उभार दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये लोग पूरे विश्व में चंदा चोरी के नाम से मतलब प्रसिद्ध हो चुके हैं। आने वाले विधानसभा में कितना असर होगा? देखिए, ये जो नेगेटिव कर रहे हैं, इनका विकास से कोई मतलब नहीं। आज रविंदर जायसवाल ने क्षेत्र में कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वहाँ की जनता सुख है। अब ये उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम और हमारे महबूब नेता मुहतरम अखिलेश यादव के साथ उल्टा सीधा जो कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये तो हारेंगे ही। इनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। और इन सारे लोगों को जो चंदा चोर से लेके जिन्होंने हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान माँ बहन के नाम पे लड़ाने का काम किया, दलितों को उजाड़ने का काम किया, लोग गरीबों को बुलडोजर चलाने का काम किया, उनके साथ न्याय देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आप देखें, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला मुख्यालय पर एकजुट हुए थे और रविंदर जायसवाल के खिलाफ जो आक्रोश था वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। और डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। साफ तौर पे इनकी मांग है कि रविंदर जायसवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।